वेलकम टू राबिया एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। राबिया एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम है। आइए साथियों, आज आपका उन्वान है, टॉपिक है कलिमा की किस्में। आज मैं आपको कलिमा की किस्मों के बारे में बताऊंगा कि कलिमा की कितनी किस्में होती है। चलिए तो फटाफट कलिमा की किस्मों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हम, बगैर लेट किए हुए। चलिए समझिए कलिमा की कितनी किस्में हैं। कलिमा की 5 किस्में हैं। नंबर 1 में है इस्म, नंबर 2 में है ज़मीर, नंबर 3 में है सिफत, और नंबर 4 में फेल, और नंबर 5 में हर्फ। इस्म को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और ज़मीर को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और विशेषण को हिंदी में, सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं, फेल को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और हर्फ को हिंदी में संबंध वाचक कहते हैं। इंग्लिश में इस्म को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, और ज़मीर को प्रोनाउन कहते हैं, सिफत को एडजेक्टिव कहते हैं, और फेल को वर्ब कहते हैं, और हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। साथियों, यहां तक तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। यानी इस्म संज्ञा नाउन, ज़मीर सर्वनाम प्रोनाउन, सिफत विशेषण एडजेक्टिव, फेल क्रिया वर्ब, हर्फ संबंधवाचक प्रीपोजिशन। चलिए साथियों, मैं एक एक करके बताता हूं इस्म के माने क्या होता है, और सिफत किसे कहते हैं, और ज़मीर किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, और हर्फ किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। इस्म वह कलीमा है जो किसी शख्स या जगह या चीज का नाम हो। इस्म वह कलीमा है जो किसी शख्स या जगह या चीज का नाम हो। किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम। देखिए, यूसुफ ये एक लड़के का नाम है, सकलैन ये एक लड़के का नाम है, सुहैल एक लड़के का नाम है, राम एक लड़के का नाम है, रहीम एक लड़के का नाम है। पता ये चला, किसी शख्स के बारे में अगर हमें पता चलेगा तो वो इसमें कहलाएगा, जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए, जगह। दिल्ली एक जगह है, पटना एक जगह है, आगरा एक जगह है, बिहार एक जगह है, मुंबई एक जगह है, और हैदराबाद एक जगह है। आइए किसी चीज के बारे में। रोटी एक चीज है जो खाने की चीज है, चावल एक चीज है, ये खाने की चीज है, दाल एक चीज है, ये खाने पीने की चीज है, तेल एक चीज है जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, मंदिर एक जगह है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, मस्जिद एक जगह है जहाँ पे लोग इबादत करते हैं। मंदिर में हिंदू भाई जाके पूजा करते हैं, और मस्जिद में मुसलमान भाई जाकर के नमाज पढ़ते हैं। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। यानी ये सब जो एग्जाम्पल दिया गया साथियों, ये समझने के लिए दिया गया कि इसमें वो कलिमा है जो किसी चीज, किसी जगह या फिर किसी शख्स के बारे में जानकारी देता है, उसे इसमें कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं ज़मीर के बारे में। ज़मीर वो कलिमा है जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में किया जाता है। ज़मीर वह कलिमा है जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में किया जाता है। यानी सर्वनाम, नाम के बदले में करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह, यहाँ, तुम, हम, मैं, इसका, इधर, वगैरह वगैरह। साथियों समझिए एक बात को कि ज़मीर कहते किसे हैं। ज़मीर वह हो जाएगा क्योंकि नाम के बदले में आ रहा,
नाम के बदले में जो आता है उसे जमीर कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको समझने के लिए बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूसुफ बाजार जा रहा है, यूसुफ बाजार जा रहा है, वह किताब खरीदेगा, वह किताब खरीदेगा। तो ये क्या है? वह, ये जमीर हो गया। अगर ये बोलिएगा कि यूसुफ बाजार जा रहा है और यूसुफ किताब खरीदेगा, तो सुनने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि जो लिखने का सही तरीका होता है, अगर हम उस हिसाब से अपने जुमलों को लिखेंगे तो समझिए कि उसमें हुस्न पैदा हो जाएगा। तो ये यूसुफ बाजार जा तो रहा है, अब कहेंगे यूसुफ बाजार जा रहा है और यूसुफ किताब खरीदेगा, यूसुफ टमाटर खरीदेगा, यूसुफ आलू खरीदेगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सुनने में मजा नहीं आएगा। कहेंगे यूसुफ बाजार जा रहा है, वो किताब खरीदेगा, वो कापियां खरीदेगा, उसके बाद वो सब्जियां खरीदेगा। ये इस तरह से क्या हो जाएगा? नाम के बदले में जो वह आ रहा है वो जमीर कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दिया हूं कि मैं दिल्ली में हूं, हम किसी को फोन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी दोस्त के पास हम फोन किए, हेलो, कहा बोलिए कहाँ है सर, तो मैं कहूंगा कि मैं दिल्ली में हूं, तुम यहाँ आ जाओ। मैं दिल्ली में हूं, तुम यहाँ आ जाओ। तो तुम, ये क्या हो गया? ये भी जमीर हो गया नाम के बदले में। मान लीजिए यूसुफ को सकलैन ने फोन किया कि कहाँ है सर, तो मैं कहूंगा मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली में हूं, तुम यहाँ आ जाओ। तो तुम के मतलब सकलैन को हम बुला रहे हैं, और यहाँ माने दिल्ली, यहाँ माने दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, तुम भी यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ मतलब दिल्ली आ जाओ। तो यहाँ पे तुम भी क्या हो जाएगा? जमीर हो जाएगा, और यहाँ ये भी जमीर हो जाएगा। मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में हूं, तुम यहाँ आ जाओ। ये क्या जाएगा? ये जमीर की किस्म है। जमीर कहते हैं किसे जो नाम के बदले में इस्तेमाल हो जाए। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर फटाफट आपको हम सिफत के बारे में बतलाते हैं कि सिफत किसे कहते हैं। चलिए, सिफत वह कलीमा है जिससे इस्म की खूबी या खामी का पता चले। सिफत वह कलीमा है जिससे इस्म की, इस्म माने नाम, नाम की खूबी या खामी का पता चले। खूबी माने अच्छाई, खामी माने बुराई का पता चले। चलिए हम अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको देख लीजिए। अच्छा, अच्छा, खराब, नई, पुरानी, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, दुबला, पतला, सफेद, तेज वगैरह, ये सिफत है। अब इसको हम जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये सिफत है? तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखे हैं अच्छा लड़का। तो फटाफट बताइए कि अच्छा लड़का में सिफत कौन है? यानी अच्छा जो है ये सिफत है, लड़का ये क्या है? मौसूफ है। लड़का क्या है? मौसूफ है। यानी जिसकी हम सिफत बताएंगे वो मौसूफ होगा, और उसके अंदर की जो खूबियां बताएंगे वो सिफत कहलाएगा। खराब आदमी, यानी किसकी खराबी बताई जा रही है? यानी आदमी खराब है, तो इसीलिए क्या हुआ? खराब आदमी। तो आदमी हो गया मौसूफ और खराब हो गया सिफत। नई घड़ी, घड़ी नई है तो घड़ी जो है ये मौसूफ हुआ और नई जो है ये सिफत हुआ। पुरानी चप्पल, यहाँ पे पुरानी क्या है? ये सिफत है। गोरा लड़का, यहाँ पे गोरा जो है ये क्या है? सिफत है, क्योंकि इस्म की खूबी बताए। लड़का एक इस्म है, चश्मा एक इस्म है, आदमी एक इस्म है, ये क्या है? इस्म है। घड़ी इस्म है यानी नाम है। तो नाम का जो अच्छाई या बुराई बता दे, किसी चीज की अच्छाई बुराई बता दे, तो वो क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। काला चश्मा, तो ये काला जो है ये सिफत है, और चश्मा जो है ये मौसूफ है। छोटा बच्चा, तो छोटा जो है ये सिफत है, और बच्चा जो है ये मौसूफ है। बड़ा आदमी, बड़ा ये सिफत है, आदमी जो है ये मौसूफ है। तो पता ये चला कि जिसकी हम खूबी या खाबी बयान करेंगे वो मौसूफ कहलाएगा, और जो उसको हम बता रहे हैं कि अच्छा, खराब, बुरा,
छोटा, बड़ा, पतला, दुबला, नया, पुराना, नई, पुरानी वगैरह वगैरह, ये सिफत कहलाएगा। सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। तो साथियों, अभी हम इसम और ज़मीर सिफत के बारे में बताए हैं, अब फेल के बारे में बताएंगे। फेल कहते किसे हैं? तो फेल वह कलीमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो और इसमें कोई ना कोई जमाना पाया जाए। फेल का करना या होना मालूम हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए, वो फेल कहलाता है। फेल के माने काम होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फेल यानी क्रिया भर्व। फेल क्रिया भर्व यानी काम। अब काम कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि फेल हो रहा है यानी काम हो रहा? तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम कुछ दिए हुए हैं। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या है कि किसी काम का होना या करना मालूम हो, किसी काम का होना। तो पढ़ना लिखना क्या काम है? ये काम हो रहा है। खेलना ये काम है, काम हो रहा है यानी क्रिया हो रहा है। इसमें कोई जमाना पाया जाए, इसमें कोई जमाना, जमाना कहते हैं टेंस। कोई टेंस पाया जाए, चाहे वो भूतकाल हो या वर्तमान काल या फिर भविष्य काल या फिर पास्ट टेंस बोलिए, फ्यूचर या प्रेजेंट, यानी कोई ना कोई जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल, कोई ना कोई जमाना पाया जा रहा हो तो हम समझेंगे कि ये फेल की किस्म है। जैसे समझिए, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, ये माजी हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? माजी, फेल माजी हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, ये फेल हाल हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा, ये फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। यानी फेल के माने काम, यानी काम का होना पता चल रहा है। तो किस जमाने में? तो ये माजी के जमाने में, और ये हाल और ये मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। पढ़ता था माजी है, पढ़ रहा हूं हाल, मैं पढ़ूंगा मुस्तकबिल। ठीक इसी तरह वो खेलता था, यानी गुजरे हुए जमाने की बात हो रही कि वो खेलता था। वो खेल रहा है यानी अभी वो खेल रहा है। मान लीजिए वो खेल रहा है, यानी मान लीजिए वो से मुराद यूसुफ, यूसुफ खेल रहा है। यूसुफ खेलता था, वह खेलेगा। ये हो गया फेल के बारे में। आइए, तुम बोलते थे, तुम हमें एक बात बोलते थे ना, हमेशा याद है, तुमको भूल गए? पहले जो बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, याद है याद है, वही तुम बोलते थे, बोल नहीं रहे हो, बोलते थे। ये क्या हो जाएगा? भूतकाल। ये हो जाएगा भूतकाल, यानी बोलते थे। तुम बोल रहे हो, तुम हमें क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? यानी बोलो, यानी फिर से बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। तुम बोलोगे, ठीक है, जब हम दिल्ली चले जाएंगे या फिर हम पटना चलेंगे तो तुम हमें कुछ बोलोगे, तो बोलो, हम बोल देंगे। ये तो हम किसी को कह देंगे, यानी तुम बोलोगे, तुम हमारा सामान ला दोगे, तुम हमारा सामान लाए थे, तुम हमारा सामान ला रहे हो, तुम हमें खाना खाने दोगे, दोगे यानी मुस्तकबिल, दे रहे हो। हाल, दिए थे, ये माजी। तो कहने का मतलब है कि फेल वह कलीमा है जिससे किसी काम का होना किसी भी जमाने में करना या होना मालूम हो, मगर उसमें कोई जमाना जरूर पाया जाए। कोई भी काम होता है, मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये जमाना प्रेजेंट चल रहा है, तो पढ़ने का काम अभी हम कर रहे हैं, और
खाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। खाएंगे तो खाने का जमाना कब होगा? 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। तो वो जो जमाना आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल, यानी जो जमाना पे आ जाए। पढ़ लिए थे तो क्या हुआ? लिए थे यानी पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए थे, पढ़ते थे। तो ये जमाना की कौन सी किस्म हो जाएगी? माजी। पढ़ रहे हैं, जमाना हाल। पढ़ेंगे, जमाना मुस्तकबिल। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि इसमें ज़मीर, सिफत और फेल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर आप लोग याद कीजिएगा। फिर जहां तक होगा आप लोगों को हम कमेंट करके इधर से जवाब देंगे। हर्फ वह कलीमा है जो ना इसम है ना फेल है। हर्फ वह कलीमा है जो ना इसम है ना फेल है, मगर इसम और फेल को आपस में मिलाकर माना को पूरा करता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर्फ है ये ना तो फिर फेल है ना इसम है, ये दोनों कुछ नहीं है, ना नाम है ना काम है, मगर नाम और काम को आपस में मिलाकर माना को पूरा कर देता है। यहाँ पर देखिए, इसी को कहते हैं संबंधवाचक, यानी आपस में ताल्लुकात को पैदा कर दे, दो जगह से एक दूसरे को मिला दे, उसी को कहते हैं संबंधवाचक प्रीपोजिशन। और हर्फ वह कलीमा है जो ना इसम है ना फेल है, मगर इसम और फेल को आपस में क्या करता है? संबंध बना देता है। आपस में दोनों को संबंध बना करके माने को पूरा करता है। जैसे का, की, के, से, तक, ये बीच में आने के बाद एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है आपस में। जैसे मैं जहाज से दिल्ली गया। तो बच्चों, इसमें आप ये बताइए कि से क्या है? जमीर है, हर्फ है, सिफत है, या फेल है, या इसम है? फटाफट बताइए। तो मैं जहाज से, तो से क्या है? तो क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। मैं जहाज से दिल्ली गया, तो से क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। वह बस से आ रहा है, तो बस नाम है, से हर्फ है, और आना काम है, और वह जमीर है। मैं जमीन, जहाज इस्म, से हर्फ, और दिल्ली भी क्या हुआ? इस्म, और गया फेल। आना, जाना, खाना, ये क्या है? काम है। तो मैं जहाज से दिल्ली गया, तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों? हर्फ हो जाएगा। वो बस से आ रहा है, यानी अहमद बस से आ रहा है, तो अहमद क्या हो जाएगा? अब इसको हटा दीजिए, अब इसमें हो जाएगा अहमद बस से आ रहा है, तो अहमद जो है वो बस से आ रहा है। कहाँ आ रहा है भाई? जमुई आ रहा है। अहमद बस से जमुई आ रहा है, तो जमुई क्या हो जाएगा? नाम, इस्म, और अहमद भी हो जाएगा इस्म, और बस जो हो जाएगा ये भी हो गया इस्म। आना जो हो जाएगा ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सीखना था क्या? हर्फ। से जो हो गया, ये से जो है ये हर्फ है। यहाँ देखिए, स्टेशन से घर तक की दूरी 1 किलोमीटर है। स्टेशन से घर तक की दूरी 1 किलोमीटर है। आपसे कोई सवाल करे कि भाई आपका घर फला जगह पे है, तो स्टेशन से आपका घर कितना दूर पड़ेगा? आपका स्टेशन का नाम मान लीजिए कि जमुई है, या फिर आपके स्टेशन का नाम झाझा है, या आपके स्टेशन का नाम पटना है, तो पटना स्टेशन से आपके घर तक की दूरी कितनी है? तो आप बताइएगा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है? स्टेशन से घर तक की दूरी, घर तक, ये तक जो हो गया ये हर्फ हो गया। तो क्या है? का, की, के, से, तक, ये सब क्या होगा? हर्फ होगा। यानी आपस में दो चीजों को कनेक्ट कर दे, यानी इसम को फेल को, इसम को फेल को, यानी काम को और नाम को जोड़ दे, वो हो जाएगा हर्फ। उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन, संबंधवाचक।
तो हमें उम्मीद है कि आपको कलिमा की 5 किस्में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, हर्फ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंधवाचक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन। स्टार्ट। तो चलिए साथियों, आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें किसी भी चीज पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा, हम इसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। ठीक है साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।